आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो लड़का 10 साल का उन पंचों को जो जो सवाल पूछ रहा था, वहाँ 5 जो पंच बैठे थे उनके पास में वो एकदम निरुत्तर हो रखे थे। इधर में छुट्टन के जो पिताजी थे वो भी निरुत्तर थे, छुट्टन की जो पत्नी वो भी निरुत्तर, राकेश वो भी इधर उधर देख रहा था कि आज पापा क्या क्या बोल रहे हैं। उसका वाकई किसी के पास जवाब नहीं है। वो जो साथ में आए थे वो एकदम अचंभित होकर के वो 10 साल की बच्चे की जो बातें सुन रहे थे, उन्हें बड़ा अचंभा हो रहा था कि आज ये लड़का जो बोल रहा है, हमने इसकी 10 साल से हमारे साथ में रहता था, हमने इसकी प्रतिभा नहीं पहचानी। कितना अनुभवी है लड़का, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं इस लड़के के बारे में कि इतना भी जानता है। और जो पंच थे उसके जो पिताजी थे, जिसको वो बोल रहा था ये मेरे पिताजी हैं, सुलोचना के बारे में जो बोल रहे थे कि मेरी पत्नी है, राकेश के बारे में बोल रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा है, और इधर में वो जो साथ में थे वो मतलब इस तरीके से लग रहा था जाने को वही प्रवचन कोई महात्मा दे रहा है, वहाँ पे आए हुए हैं। सारी बातें जब हो गई तो अनुभवी जो पंच था उसने कहा कि छुट्टन, अब हमारे कुछ सवाल हैं, उसका जो जवाब जो तुमने जो पूछे हैं उसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुम बताओ, मैं तुमसे जो पूछता हूँ। वो आराम से कुर्सी पे चारपाई पे बैठने के बाद में उसने कहा, हाँ चाचा पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो। मैंने जो सवाल पूछे उसके पास में आपके पास में कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप पूछो, आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। सब एकदम अचंभित हुए उस बच्चे को देख रहे थे कि अनुभवी जो पंच है वो क्या पूछेगा और लड़का क्या जवाब देगा। 2 मिनट तक अनुभवी पंच सोचता रहा। उसके बाद अपने चारों पंचों को उसने देखा। देखने के बाद में कहा कि छुट्टन, अब तुम मुझे बता। बोला पूछिए। बोले मैं तुमसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि इन 10 सालों में तुमने जो ये अनुभव प्राप्त किया है वो कहाँ से प्राप्त किया। इसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तो इसका मुझे सही जवाब देना। वो कुछ देर तक अनुभवी पंच को देखता रहा और फिर 4 जो पंच और थे उनको उसने देखा, फिर अपने पिताजी को देखा, अपनी पत्नी को देखा, अपने बड़े वाले लड़के को देखा, जो साथ में आए हुए थे उसके बायोलॉजिकल मदर और फादर और उसके ताऊ जी और उसका छोटा भाई, सबको उसने एक नज़र से देखा। देखने के बाद में कहा कि ये अनुभव मुझे मालूम किसने दिया है और कहाँ से आया मेरे पास में। बोला बेटा हम लोग जानना चाहते हैं। उसने अंगुली ऊपर की। जब अंगुली उसने ऊपर की, ऊपर जब देखा तो लोग बस सब ऊपर देखने लगे। बोला मैं ये इशारा कर रहा हूँ उसका जिसने हम सबको इस पृथ्वी पे भेजा है, और उन्हीं का ये अनुभव दिया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप भी जानते हो कि एक 10 साल का लड़का कायदे से अपने कपड़े भी नहीं पहन सकता। ये कहाँ से आया उसके पास ज्ञान? उस ऊपर वाले की देन है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जहाँ पर साइंस अपने हाथ ऊपर कर देता है, उस समय उस अदृश्य शक्ति की जो आस्था है वहां से चालू होती है। अनुभवी ने जब उसकी बातें ये सुनी, सुनते ही वो इतना गदल हो गया। उसने कहा छुट्टन, वाकई हम लोग जो इतने बड़े हुए हैं, हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तुम एक 10 साल के बच्चे हो, तुम्हारे में इतना ज्ञान कहाँ से आया। बोले मैंने आपको बताया ना चाचा, ये सब कुछ ईश्वर की देन है।
जो अदृश्य है लेकिन हमारे अंदर है, वो ईश्वर हमारे अंदर है। हम लोग उस ज्ञान के पिटारे को खोल नहीं पाते हैं जब तक उसका इशारा न हो। उसने इस पूरे संसार में मुझे चुना और चुनने के बाद में उसने मुझे ज्ञान दिया कि बेटा तुम इस कौन से भ्रम में जी रहे हो, तुम्हारा एक जीवन और था आज से 10 साल पहले। उस जीवन में जाकर उनको बताओ कि तुम कौन हो। तब उसमें अनुभवी जो पंत था उसने चारों को तो लिखा, देख के कहा कि भाई तुम्हें कैसा लगा ये सुन करके। भले एक बार मैं अचंभित हुआ, उसके बाद में मैंने उन्हीं से पूछा, हमने कहा ईश्वर हाँ मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसने कहा बंदे मैं तो तेरा भक्ति का वशीभूत हूँ, तुम जैसा बोलोगे वैसा मुझे करना पड़ेगा, लेकिन तू जानता तू कौन है। उसी ने मुझे बताया कि तू छुट्टन है, तेरा पूरा परिवार दरभंगा में है, तेरे 3 बच्चे हैं, तेरे माँ है, पिताजी हैं, तेरी पत्नी है, तेरी पत्नी है जिसको तू छोड़ करके यहाँ पे क्या कर रहा है। उस समय मेरा शरीर पूरा हिल गया। मैंने कहा कि इस जन्म के अलावा भी मेरा कोई जन्म हुआ। बोले बेटा हुआ नहीं है, हुआ था, जो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तो मोह माया संसार में पड़ा हुआ है, 10 साल तुमने गुजारे, लेकिन ये जो प्राणी जो है ना, ये विश्वास नहीं करेंगे तेरे ऊपर जब तक कि जा करके उनको ये सब चीज़ दिखाओगे नहीं, तब तो कोई विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैं इन्हें लेकर के आया हूँ यहाँ पर। अब पंचो बताओ इसके अलावा और क्या सवाल है। इतना कहना था कि पांचों को पांचों उन्होंने कहा कि नहीं हम अभी विश्वास नहीं करेंगे, तो कहीं ऐसा तो न हो कि तेरा नाटक है। बोला चाचा मैं छुट्टन हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा है, लेकिन फिर भी जब आप बोलते हो तुम हर परीक्षा देने के लिए तैयार हो। बोला हर परीक्षा दे सकते हो? बोला हाँ दे सकता हूँ। तो बोले एक ऐसी चीज बताओ जिससे ये तेरा जो परिवार खड़ा है, तेरा बाप है, तेरी पत्नी है और तेरा लड़का है, उसमें सिर्फ तेरी पत्नी जानती है, वो चीज तुम बता सकते हो? उस समय छुट्टन बड़े गौर से अपनी पत्नी को देख रहा था। देखने के बाद में कहा कि हाँ मैं उससे एक चीज बताता हूँ, वो अभी 5 मिनट में उस चीज को मेरे सामने लेकर के आएगी, आपके सामने, आप देखिएगा। बोले पूछो। उसने कहा सुलोचना तुम एक काम कर, अंदर में जो अलमारी है, अलमारी के अंदर एक बक्सा है, उस बक्सों को जब तुम खोलेगी उसमें लाल कपड़े में लपेटी हुई भगवत गीता है। और तुम्हें मालूम है कि जब हम लोग बनारस गए थे घूमने के लिए, उस समय 2 बच्चे नहीं हुए थे, खाली राकेश था, हमने वहाँ भगवत गीता खरीदी थी और मैंने तुम्हें कहा था कि ये भगवत गीता हम लोग घर लेके चलेंगे और इसको डेली पढ़ेंगे। लेकिन संसार में वापस जब लौटे हम लोग दरभंगा, इन संसार में ऐसे फंसे कि वो किताब को लाल कपड़े में लपेट करके मैं एक बक्से में रख दिया था। मैंने कभी फुर्सत मिली तो इसको पढ़ेंगे। जा सुलोचना जा निकाल के ला उसको। अब वो मूर्तिबद्ध बनी हुई उसकी पत्नी सुलोचना अंदर गई, जा करके 5 मिनट भी नहीं लगे, 3 मिनट के अंदर वो लाल कपड़े में लपेटी हुई वो भगवत गीता ला के दी। बोले देखिए। जब पंचों ने उस भगवत गीता को देखा, देखते ही उसने कहा कि ये क्या, ये लड़का जो बोल रहा है वो आगे सत्य ही है। सुलोचना
अब तू इसका जवाब दे। मैंने जो एक एक शब्द जो कहे हैं, क्या वो सत्य है या मिथ्या है? पंचों ने कहा कि हाँ बताओ सुलोचना बेटी, क्या ये सत्य है? बोले नहीं है। राकेश के पापा वाकई हम लोग गए थे घूमने के लिए, और उस समय भगवत गीता इन्होंने खरीदी थी वहाँ पर। उसने मुझे कहा था हम लोग जब वापस दरभंगा जाएंगे वहाँ डेली इसको पढ़ेंगे, लेकिन न तो इनको कभी फुर्सत मिली और न कभी मुझे। तो उन्होंने क्या किया कि इसको लाल कपड़े में लपेट के अलमारी में जो बक्सा एक थी उसे इन्होंने रख दिया था कि कभी फुर्सत मिलेगी तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। बोले अच्छा ठीक है, चलो ये बात तो हमने तुम्हारी मान ली, लेकिन हो सकता है कि तुम यहाँ पे आ करके किसी वजह से भी तुमने ये चीज़ देख ली थी। अब दूसरा सवाल तुमसे पूछता हूँ। अनुभवी पंच ने कहा कि अब दूसरा सवाल मेरा है, उसका तुमने सही जवाब देना पड़ेगा। बोला हाँ मैं दूंगा, पूछिए। उस समय अनुभवी पंच ने दूसरा सवाल क्या दागा उसके ऊपर, छुट्टन के ऊपर, उस छुट्टन ने क्या उसका जवाब दिया। शायद आज ये मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आपका, कल मैं आपको बताऊंगा उसका दूसरा सवाल क्या था और छुट्टन ने उसका क्या जवाब दिया। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।